वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज का यह वीडियो बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के गोचर के ऊपर है। अभी वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो राहु के नक्षत्र शतभिषा में भ्रमण कर रहे हैं और 2 मार्च 2022 से लेकर के 28 अप्रैल 2022 तक कुल 57 दिनों के लिए बृहस्पति अपने स्वयं के ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। तो इस दौरान अर्थात 2 मार्च 2022 से लेकर 28 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति के स्वयं के नक्षत्र में भ्रमण करने के कारण विभिन्न राशियों पर तथा कुछ विभिन्न नक्षत्रों पर इसका सम्मिलित रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, यही इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण के फलस्वरूप इनको इस दौरान बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी आ सकती है। अतः बड़े भाई बहनों के साथ व्यवहार में थोड़ी नरमी रखें और जिस किसी का भी जन्म भरनी नक्षत्र में हुआ है तो उनकी आमदनी के जो मार्ग हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। जहाँ से भी आमदनी आ रही है वह मार्ग प्रभावित हो सकता है। लेकिन इसमें भी वैसे लोग जिनका काम संचार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेखन कला से जुड़ा हुआ है, शिक्षण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, या जो लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए भले ही भरनी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, लेकिन बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र उनके लिए विशेष फलदायी सिद्ध होगा। इसी दौरान सूर्य जब 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक मीन राशि में भ्रमण करेंगे तो उस समय आपके धन की स्थिति में कुछ प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ जब 7 अप्रैल को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। परंतु उस दौरान थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं वो उस दौरान आपको प्रभावित कर सकती हैं। 8 अप्रैल को बुध जब मेष राशि में भ्रमण करेंगे उस समय पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद देखने को मिल सकता है। अतः उस दौरान सामंजस्यता बना करके रखें। यदि कोई साझेदारी में बिजनेस का कार्य आप कर रहे हैं तो साझेदारों के साथ पारदर्शिता रखें। 15 अप्रैल से 5 मई तक का समय थोड़ा परिवार से दूर जाने का हो सकता है। इस समय थोड़ा दूर यात्रा पे जाना पड़ सकता है किसी काम को लेकर के। बाकी इस सभी के अलावे आपके लिए सुखद समय रहने वाला है और किसी अन्य प्रकार की परेशानी नहीं है। वृष राशि, बृहस्पति के इस भ्रमण करने के कारण वृष राशि वाले लोगों को कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। परंतु इसके साथ साथ जो नौकरी पेशा से संबंधित लोग हैं और जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो वो लोग अपने सीनियर के साथ वाद विवाद से बचें। साथ काम करने वाले लोगों के साथ भी वाद विवाद से बचें और यदि बहुत आवश्यक हो तभी दूसरों को धन उधार दें, क्योंकि इस समय आपका दिया हुआ धन फंस सकता है और वापस आने में दिक्कतें आ सकती हैं। इस दौरान आपको डिसीजन लेने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी और अच्छा होगा कि यदि कोई आप नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए आप पोस्टपोन कर दें और पुराने काम को ही अच्छे से करें। तथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि इस दौरान आप यात्रा से बचें, क्योंकि यात्रा में आपको तकलीफ हो सकती है और व्यर्थ के पैसे खर्च हो सकते हैं या कुछ चोट वगैरह लग सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है तथा जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए भी समय शुभ है। 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जब बुध मेष राशि में होंगे उस समय पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच विचार करके करें। 25 अप्रैल से 2 जुलाई तक बुध का वृष राशि में जब प्रवेश होगा तब पैसे की प्राप्ति के विशेष योग बनेंगे। मकान या फिर वाहन या फिर भूमि वगैरह में कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं और परिवार के किसी वृद्धजनों का स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित रह सकता है। मिथुन राशि, पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो बृहस्पति का यह जो भ्रमण है वो आपके लिए मध्यम फलकारी सिद्ध होगा। आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपके परिवार के अन्य लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, परंतु इस दौरान परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की तबीयत खराब रह सकती है। और जिनका भी आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है वैसे नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी से संबंधित परेशानी आ सकती है। कहीं कोई ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है या फिर कहीं स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है, अतः इन लोगों को चाहिए कि काम पर विशेष ध्यान दें। दूसरों को यदि धन देना है तो बड़े ही सोच समझ करके दें, नहीं तो मानसिक परेशानी बढ़ेगी, धन का व्यय होगा। परंतु इन सभी के बावजूद इस दौरान आपको अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। 8 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच जब बुध मेष राशि में होंगे तब कहीं आपको बाहर जाना पड़ सकता है या फिर खर्च की अधिकता हो सकती है। 31 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल के बीच जब शुक्र कुंभ राशि में होंगे तब आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इस दौरान संयमित जीवन शैली को अपनाएं। 14 अप्रैल को सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब धर्म, कर्म, पूजा पाठ में रुचि रहेगी। इस दौरान आपको परिवार के लोगों के बीच सामंजस्यता अच्छी रहेगी। सर्दी, जुकाम या बुखार से संबंधित कुछ परेशानियां रह सकती हैं, अतः स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधान रहें। कर्क राशि, बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण के कारण यह समय आपके लिए भी मध्यम फलकारी सिद्ध होगा। परिवार के वृद्धजनों को कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं प्रभावित कर सकती हैं, परंतु आपको भी आपके मित्रों तथा छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग आजीविका के लिए संघर्षरत थे उन्हें रोजी रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा तथा जो लोग व्यापार का कार्य करते हैं उन्हें आगे बढ़ने में अपने प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। परंतु इन सभी के बावजूद जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्हें अपने काम में कोई नया ऑर्डर प्राप्त हो सकता है या वह अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। काम अच्छा चलेगा और वो अपनी योग्यता का पूर्ण उपयोग कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में इन लोगों को मेरा परामर्श रहेगा कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर भरोसा न करें तथा जिनका भी जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है उनके लिए यह समय थोड़ा संघर्ष में व्यतीत होगा। उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंच सकता है या फिर अनायास ही उन्हें किसी ऐसे कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जो कार्य उन्होंने किया ही न हो। 11 मार्च से 4 अप्रैल तक कार्यक्षेत्र की स्थिति अच्छी रहेगी। पैसे का धनागम का योग बनेगा। 5 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक कई रुके हुए कार्य जो हैं वो आपके बनेंगे और आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। परंतु इसके साथ साथ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं और ना चाहते हुए भी मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा, परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा और परिवार के लोगों के साथ आप समय बिता पाएंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। सिंह राशि, बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण करने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में वाद विवाद की स्थिति रह सकती है, इसलिए पत्नी के साथ तथा परिवार के अन्य लोगों के साथ इस दौरान आप वाद विवाद से बचें। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। उच्च अधिकारियों के साथ उनके संबंध मधुर रहेंगे।
जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उनके काम करने का जो भी टारगेट होगा उसे वो बड़ी आसानी से अचीव कर लेंगे। और कुछ वैसे लोग जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, योजना बना रहे थे, तो इस समय उनको व्यापार विस्तार में मदद मिलेगी। परंतु वैसे लोग जिनका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, उन्हें व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है, परंतु कुल मिलाकर के लाभ की स्थिति रहने के योग बनते हैं। जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, वैसे लोग कारोबार या फिर व्यापार में इस समय अच्छी उपलब्धि को हासिल करेंगे। व्यापार में विस्तार की जो योजना वो बना रहे हैं या कई दिनों से बना रहे थे और वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो अब कार्यान्वित करने का समय आ गया है और इस समय वो योजनाएं जो हैं वो पूरी होंगी। एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी कागज़ पर या फिर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी नियमों को सोच समझ लें, क्योंकि आपके अधीनस्थ काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं या फिर जो आपके साझेदार हैं, उनके साथ इसको लेकर के कुछ विवाद की स्थिति हो सकती है, या ऐसा कहें कि वो लोग आपके आशा के अनुरूप खरे नहीं उतर पाएंगे। संपत्ति के रख रखाव में कुछ खर्च करना पड़ सकता है। मार्केटिंग के लिए कुछ नई नीति आपको बनानी पड़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को विद्या अध्ययन में परेशानी आ सकती है। मित्रों के प्रति सावधान रहें, मित्रों से नुकसान संभावित है। 16 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक कोई भी नया काम प्रारंभ न करें। खर्चों को नियंत्रित रखें, अनायास खर्च होंगे और खर्च की अधिकता होगी। यदि कोई भी नया काम आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो 13 अप्रैल से आप प्रारंभ करें। आपके प्रारंभ करने के लिए अनुकूल समय है, आपको लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि, बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण करने के कारण यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के साथ भावनात्मक सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं और व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल है, आप विस्तार कर सकते हैं। यदि किसी शत्रु पक्ष से आप व्यथित थे, परेशान थे और कोई कोर्ट केस वगैरह आपका चल रहा था, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना बनती है। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं और व्यापार विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अच्छा है, आप व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। यदि किसी शत्रु पक्ष से आप व्यथित थे, परेशान थे और कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना बनती है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए समय सामान्य है। उन्हें पढ़ाई पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। जो लोग कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय शुभ है। 2 मार्च से 5 अप्रैल तक जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो सकता है। 15 मार्च के बाद धनागम के योग बनेंगे। 29 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। यदि कोई प्रमोशन वगैरह ड्यूज़ है तो वह होने के चांसेस बनते हैं, परंतु इसी के साथ साथ अनायास पैसे खर्च होने के भी योग बनते हैं। और इस भ्रमण के दौरान खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन इस दौरान आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। तुला राशि, बृहस्पति के भ्रमण करने के कारण आपको अपने व्यापार को लेकर के संघर्ष करना पड़ सकता है। गलत इन्वेस्टमेंट के कारण कुछ नुकसान हो सकता है। रुपए पैसे को लेकर के किसी पर भी विश्वास न करें। जिनका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, उन्हें इस दौरान अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी चुनौती मिल सकती है। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी या परिवार के अन्य लोगों का मानसिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। जो भी विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, उन्हें विद्या अध्ययन करने में परेशानी आ सकती है, अतः शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। 16 मार्च से 14 अप्रैल तक पत्नी के साथ वाद विवाद हो सकता है, सावधानी बरतें। 16 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चोट चपेट लगने की संभावना बनती है। इस दौरान किसी को भी पैसे उधार न दें, या अन्यथा दिया गया पैसा आपका फंस सकता है। परंतु इन सभी के बावजूद आपको इस दौरान भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा।
और दैवीय सहायता प्राप्त होगी। इस दौरान जिस काम को लेकर के भी आप शंका में होंगे कि यह काम होगा या फिर नहीं होगा, वैसे काम आपके हो जाया करेंगे। अनायास पैसे की प्राप्ति होगी और किसी को भी आपने यदि पैसा दिया हुआ है तो वह पैसा प्राप्त होने का योग बनता है। धन के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। वृश्चिक राशि, बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण के कारण आपको आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी आ सकती है। यदि आप व्यापार का कार्य करते हैं तो व्यापार को लेकर के इस दौरान संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। जिनका भी जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है वह यदि नौकरी करते हैं तो इस दौरान साथ काम करने वाले लोगों के साथ विवाद की स्थिति रह सकती है और किसी भी प्रकार से नौकरी में कुछ व्यवधान आ सकता है। अतः इस दौरान कार्यक्षेत्र को लेकर के आप लोग विशेष सावधान रहें। यदि आपके घर परिवार की बात करें तो घर परिवार को आप प्राथमिकता देंगे, जिसके कारण घर परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा जो भी विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं वह इस दौरान अपनी पढ़ाई पूरी एकाग्रता के साथ कर पाएंगे। अतः उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति में विशेष बाधाएं नहीं आएंगी। विभागीय परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा या फिर नौकरी से संबंधित परीक्षा का परिणाम बहुत हद तक आपके पक्ष में आने की संभावना बनती है। 3 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक गुप्त शत्रु से परेशानी रह सकती है। 14 अप्रैल से 28 अप्रैल तक कुछ शारीरिक कष्ट आपको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर समय आपके भाग्य उन्नति के लिए अच्छा है, श्रेष्ठ समय है। इस दौरान आपको आगे बढ़ने के कई सारे अवसर प्राप्त होंगे, परंतु इस दौरान जमीन, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों को करने से परहेज रखें। धनु राशि, आपके कामकाज में थोड़ी परेशानी रहेगी। आपके व्यापार तथा कामकाज में चल रही परेशानी का प्रभाव आपके परिवार के अन्य लोगों पर भी पड़ेगा। अतः सावधान रहें और व्यापार में सोच समझ करके निर्णय लें। अपने कर्मचारी या साझेदार के कार्यकलाप पर नज़र रखें। इस दौरान शेयर मार्केट से संबंधित काम को न करें। शेयर में नुकसान होने की संभावना बनती है। धन का व्यर्थ व्यय हो सकता है, खर्च हो सकता है। धन को लेकर के परेशान हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए समय अनुकूल है। उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा तथा जिनका भी जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है वैसे लोग भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों को करने से इस दौरान बचें। 11 मार्च से 13 अप्रैल के बीच नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। अगर कोई प्रमोशन वगैरह ड्यूज़ है तो उसे होने का संभावना बनता है। 13 अप्रैल से 28 अप्रैल तक भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों को करने से बचें। 11 मार्च से 13 अप्रैल के बीच नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए समय अनुकूल है। उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। जिनका भी जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है वैसे लोग भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों को करने से बचें। 11 मार्च से 13 अप्रैल के बीच नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। अगर कोई प्रमोशन वगैरह ड्यूज़ है तो वो होने के योग बनते हैं। 13 अप्रैल से 28 अप्रैल तक कोई गुप्त शत्रु के कारण आपकी स्थितियां प्रभावित हो सकती हैं। अतः इस दौरान सावधान रहें। कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है और जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, परंतु इसी के साथ साथ यदि कोई नया काम आपको शुरू करना है तो इस दौरान आप शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं। मकर राशि, बृहस्पति के इस भ्रमण के कारण नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए सामान्य समय रहेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी स्थितियां सामान्य रहेंगी। यदि आप अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, कार्य का विस्तार करना चाह रहे थे तो आंशिक रूप से आप सफल हो पाएंगे, परंतु इसी के साथ साथ आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार के नए कदम उठाने पड़ सकते हैं, जिसमें से कुछ नियम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। आंशिक सफलता दिखती है। आपके सहकर्मी या कर्मचारी का व्यवहार संदिग्ध रह सकता है, अतः सूचनाओं को गोपनीय रखें। जिनका भी श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है वैसे लोग कुछ दिनों से
यदि भूमि, भवन, वाहन खरीदने की सोच रहे थे और नहीं खरीद पा रहे थे तो इस दौरान आप खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाना हानिकारक होगा, अतः शेयर मार्केट में पैसा न लगाएं। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों पर मतभेद हो सकता है, अतः सावधान रहें। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए समय अच्छा है, उन्हें अपनी मेहनत का परिणाम प्राप्त होगा। बृहस्पति के इस भ्रमण के कारण आप अपने फिजूल खर्ची को नियंत्रित रखें। 3 मार्च से 7 अप्रैल तक का समय आपके लिए सामान्य रहेगा, सामान्य सुख में व्यतीत होगा। परंतु 13 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता है, अतः प्रतिष्ठा के संदर्भ में सावधानी रखें। पारिवारिक जीवन में वाद विवाद से बचें। 28 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए भाग्यवर्धक है, विशेष उन्नतिदायक समय है। कोई भी नया कार्य इस दौरान आप शुरू कर सकते हैं। कुंभ राशि। देवगुरु बृहस्पति का यह भ्रमण ऐसा होगा आपके लिए कि कई प्रकार की योजनाएं आपके दिमाग में आया करेंगी और आप उसे सफल बनाने के लिए कई प्रकार से रूपरेखा बनाएंगे और कोई बड़ा ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकता है। आपको कुछ अच्छा करने की या अच्छा सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं या मांगलिक कार्य की कोई नींव पड़ सकती है। इस दौरान कई बड़े कार्यों को आप बड़े आराम से संपन्न कर लेंगे। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय शुभ है। कार्यस्थल पर अच्छे कार्य करने का माहौल रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि हम लोग बात करें तो परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। विद्या अध्ययन करने वालों के लिए ज़्यादा उपयुक्त समय नहीं है, उन्हें विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। 2 मार्च से 13 अप्रैल तक का समय छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है या फिर मित्रजनों की तरफ से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, परंतु आपके लिए समय शुभ है। इस दौरान आपको वाहन का सुख, मकान का सुख प्राप्त होगा। बहुत दिनों से यदि आप मकान लेने की योजना बना रहे थे या फिर नहीं ले पा रहे थे तो इस दौरान आप यह काम कर सकते हैं। 13 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक का समय पारिवारिक जीवन में वाद विवाद का हो सकता है, अतः इस दौरान परिवार में वाद विवाद से बचें। मीन राशि। बृहस्पति का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण आपके, यदि आर्थिक पक्ष की हम लोग बात करें तो इस दौरान व्यापार की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। व्यापार में हानि संभावित है और इसके लिए कुछ ऋण भी लेना पड़ सकता है। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको विशेष परिश्रम करना होगा। रुपए पैसे के लेन देन से संबंधित आपको दिक्कतें आएंगी। परिश्रम के अनुरूप सफलता नहीं प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले लोगों को भी अपने लक्ष्य को पूरा करने का दबाव रहेगा। उनके बॉस या फिर बड़े अधिकारी उनके काम से संतुष्ट नहीं रहेंगे, जिससे थोड़ी मानसिक परेशानी इनको होगी। और घर परिवार की यदि हम लोग बात करें तो परिवार के लोग इनकी स्थिति को समझेंगे और पूर्ण रूप से आपको सहयोग करेंगे और दाम्पत्य जीवन की स्थिति मधुर रहेगी। परंतु बच्चे के भविष्य को लेकर के थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए जो समय है वो सामान्य है। उन्हें अपना पूरा जो ध्यान है एकाग्रचित होकर के अपने पढ़ाई पर लगाना चाहिए। 4 अप्रैल से 13 अप्रैल तक का समय थोड़ा परेशानी का हो सकता है। इस दौरान विशेष खर्चे होंगे। 13 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का समय अच्छा रहेगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कई दिनों से यदि आप मकान या फिर वाहन लेने की योजना बना रहे हैं तो इस दौरान आपको मकान या फिर वाहन लेने का कार्य नहीं करना चाहिए और कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। इसके अलावा बाकी समय आपके लिए शुभ है। तो यहाँ पर हमारा बृहस्पति का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण के कारण विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमने जाना। इस विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले किसी अन्य विषय पर आप लोगों से फिर से चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण।